नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आर्थिक स्थिति से बहुत सारे लोग परेशान हैं। हाँ, आप भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, सब लोग परेशान हैं। अंबानी जी भी परेशान हैं। सब लोगों को लगता है कि आर्थिक स्थिति नहीं ठीक है और किसी की नहीं ठीक है। सच पूछा जाए तो सब लोग परेशान हैं। तो मुद्दे की बात यहाँ पे ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं चाहते हैं कि हम कोई रील में, यूट्यूब शॉर्ट में एक कोई ऐसी चीज देख लें और एक कोई हमको मंत्र बता दे। अरे अब तो आप देखिए बहुत सारे लोग मंत्र भी उसमें लिखे रहते हैं। ये वीडियो देखिए, अच्छा ये मंत्र, हाँ हाँ, लास्ट तक आपको खींच के ले जाएंगे, फिर एक मंत्र बता देंगे। कितने लोग करोड़पति हो गए उससे। आर्थिक स्थिति आपकी जो होती है वो पूरी तरह से कुंडली पे निर्भर करती है। और आर्थिक स्थिति किसी भी व्यक्ति की, ये बात आप समझ लीजिए कि चमत्कारिक रूप से हर आदमी करोड़पति नहीं बन सकता है। फिर दूसरी बात कि बहुत सारे लोगों के अंदर करोड़पति बनने का या बहुत पैसा कमाने का कुंडली में योग होता है, लेकिन उसी के साथ बहुत सारे जो इस तरह के भी योग होते हैं जो उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, जो रोकते हैं। बहुत सारे इस तरह की महादशाएं होती हैं, अंतर्दशाएं जो आपकी चल रही हैं, वो उस योग को रोकने का काम करती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो योग होता है वो पूर्ण फल नहीं दे पाता है। और बताते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह होता है कि आप जो है फलानी जगह चले जाइए इस दिशा में, और वहां पे जाइए, आप वहां कुंडली अगर आपने दिखाई है किसी को तो वहां पे आपका मामला बन जाएगा। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि अपना गांव छोड़ के गए, शहर छोड़ के गए, या जहां पढ़ाई कर रहे थे वहां से जैसे ही वो हटे दूसरे शहर में चले गए। गए थे वहां चपरासी की नौकरी के लिए, लेकिन उस शहर में जाने चपरासी की नौकरी करते करते पता लगा कि बहुत बड़े आदमी बन गए, करोड़पति बन गए। तो आपको ये है कि आपकी आर्थिक, हमारा वीडियो भी है, आप लोगों को चाहिए तो देख लीजिएगा किस नंबर वाले को कौन सा दिशा में जाना चाहिए, कहाँ पे पैसा और सम्मान और धन आपको मिलेगा, इसका वीडियो भी है। चाहिएगा अगर आप लोग तो देखिएगा। तो आपको कहाँ पे आर्थिक आपका मामला बनने वाला है। फिर उसके बाद दूसरी जो चीज आती है कि कौन सा ग्रह कुंडली में आपको आर्थिक संपन्नता दे सकता है या नहीं दे सकता। आज की डेट में कौन सी महादशा ऐसी है, कौन सा ग्रह का गोचर है जो कि आपकी आर्थिक संपन्नता को रोक रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपको कोई झटपट ज्योतिष नहीं बता सकता, कोई झोला छाप ज्योतिष नहीं बता सकता। कारण वहां तो आपने दिया उनको, हाँ हेलो, हाँ हाँ बताइए, पहला मिनट फ्री, दूसरा मिनट पैसा, तीसरा मिनट फ्री, हमको तो मालूम है नहीं कैसे कैसे होता है। और उन्होंने देखा आपका, हाँ भाई ये कंप्यूटर में डाला और आ गया, कुंडली आपकी आ गई, लग्न कुंडली, हाँ ये है, अच्छा भाई ठीक है। 2 मिनट में, 3 मिनट में, 5 मिनट कौन सी कुंडली देख लेंगे। इतनी सारी कुंडलियां होती है, इतनी सारी दशाएं होती है। 9 9 तो केवल ग्रह होते हैं मुख्य, फिर नक्षत्र होते हैं, कुछ नहीं। बस उन्होंने देखा झटपट, हाँ अरे आए भाई ठीक। तो इसीलिए मित्रों, मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आपको भी अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में जानना है और आर्थिक स्थिति को लेकर सीरियस है, तो फिर किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाइए, उसको पेमेंट करिए, उससे अपना पूरा डिटेल उसको दीजिए और उससे पूछिए भाई मेरी आर्थिक स्थिति में कैसे क्या करना चाहिए जिससे हमारी बढ़ोतरी हो जाए। अब पता लगा कि आप रील में देख लिए, शॉर्ट में देख लिए कि भाई ऐसा है कि आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आप एक काम करिए, रोज जाके जो है वहाँ पे क्या नाम है, किसी को जो है चावल का दान करिए तो आपकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। पता लगा कि आपका चावल का दान करने लगे, आपकी स्थिति सुधरने की बजाय आप और जो था वो घर में वो भी चला गया। तो जो ये इस तरह के आपने या कोई भी इस तरह का आपको उपाय बता दे, भाई आर्थिक स्थिति अच्छा बहुत खराब है और बहुत तकलीफ में है, अच्छा आप एक काम करिए, ये प्रयोग कर लीजिए, आपका मामला सही हो जाएगा। कितने लोगों का सही हो गया। हाँ, लेकिन उनकी जो रील है, उनका जो शॉर्ट है, उसमें
10 मिलियन 5 मिलियन व्यू आ गया, उनका काम बन गया, उनकी आर्थिक स्थिति सही हो गई। तो यहाँ पे क्या है कि आप अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में चिंतित हैं, तो पहले ये देखिए कि कौन सा ग्रह जो है आपकी आर्थिक स्थिति के लिए जिम्मेदार है और क्या क्या करना चाहिए, आपको किस तरह से करना चाहिए जिससे कि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकते हैं, कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी अंतर्दशा चल रही है, ये सारी चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों को आप सम्यक लेके चलिए, फिर उसके बाद आप देखिए कि हाँ, क्या करना चाहिए हमको। और एक फिर हम आपको बता रहे हैं, वास्तविक ज्योतिष से पूरा उपाय लीजिए। और हम आपको बता दें, आर्थिक स्थिति बहुत सारे लोगों की बिना पैसा लगाए सुधर जाती है। और मेरी बात आपको यकीन तब करेंगे जब आप ठंडे दिमाग से अगर मेरी बातों को 1 घंटा सोच लेंगे। सोचिएगा ज़रूर, अकेले में बैठ सोचिएगा। अब कोई आदमी यहाँ से शिफ्ट करके दूसरे जगह में चला गया, आर्थिक स्थिति उसकी सुधर गई, एकदम से चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि वो सही जगह पहुंच गया, गलती से सही जगह पहुंच गया। अब पता लगा कोई आदमी है जीवन भर डॉक्टरी किया, डॉक्टर बन गया, MBBS किया, पढ़ाई लिखाई किया, सब कुछ किया, 30 साल अब हमने पढ़ा कहीं नेट पे 40 साल तक। अब बाद में पता लगा कि वो आदमी कंप्यूटर का कोर्स किया और कंप्यूटर की पढ़ाई किया और उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा हाई फाई हो गया, उसमें उसको सफलताएं पे सफलता मिलती चली गई और वो आदमी पता लगा था मेडिकल का। इसी तरह बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, बहुत सारे MBA होते हैं, अब पता लगा हो गए क्या IAS, वो रेवेन्यू सर्विसेज में चले गए। पढ़ाई किए थे मेडिकल की, चले गए रेवेन्यू सर्विसेज में। सोच लीजिए आप, पढ़ाई किए डॉक्टर MBBS, अब पता लगा चले गए वो IPS हो गए पुलिस सर्विसेज में। क्यों? कि उनको सही जगह सही प्लेसमेंट मिल गया। अब IPS क्या, वहां पे मंगल प्रधान होता है, पुलिस का काम है। और पढ़ाई तुम किए थे किसकी, वो डॉक्टरी वाली। इसी तरीके से इंजीनियर आप चले गए, तुम हो गए IPS। पता लगा कि तुम पढ़े मेडिकल और चले गए रेवेन्यू सर्विसेज में। पता लगा पढ़े आप मेडिकल, चले गए आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। तो ये क्या है? ये है कुंडली, ये है आपका भाग्य। बहुत सारे लोग, हमारे कई क्लाइंट हैं, कुछ काम और कुछ कर रहे थे। एक हमारे क्लाइंट, आपको हम बता देंगे, वीडियो बड़ा हो जाएगा लेकिन बता देते हैं झट से। एक हमारे क्लाइंट, उन्होंने 40 साल तक बहुत सारे काम ढूंढे, 40 साल 45 साल की उम्र तक। तो कभी रेडीमेड के लिए दुकान खोलने की प्रयास किया, कभी इसका किया, कभी उसका किया, बहुत सारे धंधे उन्होंने आजमाए और कभी वो जीवन में सफल नहीं हुए। आए मेरे पास भी, हमने कहा देखो सब कुछ करो तुम, कहे नहीं नहीं लेकिन तुमको जो होगा वो जनरल स्टोर खोल के ही मामला बनेगा आपका, एक बार ट्राई कर लो। जनरल स्टोर नहीं है गुरु जी, और कुछ बताइए। हम कभी तो अपना देखो, जो करना है करो, फिर क्या दिक्कत है। तो उन्होंने जो है बहुत दिनों तक अनमने मन से 1 साल उन्होंने डिसीजन में लगा दिया कि जनरल स्टोर हमको खोलना है कि नहीं खोलना। और मित्रों, मेरा आपको बता दें, अनुभव बात बता रहे हैं, अभी भी है उनका जनरल स्टोर, अभी अच्छा खासा चल रहा है। हमको कॉन्फिडेंस था कि इसको जनरल स्टोर में मामला इनका बन जाएगा। तो खैर बिना अनमने मन से उनकी वाइफ ने काफी उनको फोर्स किया, बहुत पीछे पड़ी कि नहीं नहीं कह रहे हैं तो इनकी बात मानो। और उन्होंने जनरल स्टोर खोला। मित्रों, 2020 की बात है, ये कोरोना के, आज 2023 में, आज वो पूरी तरह से वेल सेटल्ड आदमी हैं और उनको गोडाउन के लिए उन्होंने एक एक्स्ट्रा घर ले रखा है और दुकान तो उनकी जो है बहुत बड़ी हो गई है, बहुत ज़्यादा अच्छी और बड़ी, पूरे उनका सारा कुछ अब पूरा उसी पे ही मामला चल रहा है, बहुत अच्छा मामला उनका चल रहा है। तो कहने इसी तरह से एक और हमारे एक लड़का, तो वो बहुत सारे उसने धंधे किए, बहुत सारे काम किए, वो इलेक्ट्रिकल का काम करता था, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम, दुकान की किया, सब कुछ किया, ये किया वो किया। तो हम उससे पूछे कि तुम एक बात बताओ, तुम फोटोग्राफी आती है तुमको, वीडियो बना लेते हो? तो कहा कि अरे गुरुजी हाँ इंटरेस्ट तो है, लेकिन हम
उस चीज़ में हम जाना नहीं चाहते हैं, बड़ा चीप काम है और ये है वो है। अरे ठीक है, चीप काम है, करके देखो। उसने भी लगभग 2 साल लगा दिया डिसाइड करने में। लेकिन जब उसने चेंज किया तो उसको सफलताएं पे सफलता मिलती गई। आज उसका मामला बहुत बढ़िया है। केवल उसका काम ही यही है, फोटोग्राफी का और इसका और उसका जो भी होता है सारा वीडियो फोटोग्राफी, पोस्टर, ये बनाना वो बनाना, ये करना वो करना। तो मित्रों, ये है कि आपका आपके लिए कौन चीज जो है वो सुटेबल है। अब आपको राजनीति करनी है, आप कह रहे नहीं भाई वो राजनीति में तो गुरुजी बड़ा पैसा लगता है और ये है, राजनीति नहीं, मन नहीं हो रहा है राजनीति कर। अरे तुम्हारे मन होने से क्या होता है? सफलता राजनीति में है। तुम बैठ रहे हो वहां पे, क्या कहते हैं, जनरल स्टोर खोल के क्या करोगे? तो न जनरल स्टोर ही चलेगा और न ही तुम्हारी लाइफ चलेगी। तो आर्थिक जो स्थिति है वो पूरी ये डिपेंड करती है कि कौन सा ग्रह आपको कहाँ लेके जाना चाहता है, और उस ग्रह के साथ अगर आप जाने का प्रयास करते हैं, जानते हैं, तो वो ग्रह आपको निश्चित रूप से सफलता की तरफ ले जाता है। इस वीडियो में मित्रों फिलहाल के लिए इतना ही। पुनः किसी नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।